हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू केमिकल दादा। तो हम आ चुके हैं अपने एन अवस्थी सीरीज के एक और वीडियो के साथ। तो ये होने वाला है अपने एन अवस्थी केमिस्ट्री बुक का सेकंड वीडियो, जहाँ पे हम कंटिन्यू करने वाले हैं केमिकल काइनेटिक्स के साथ। तो जो जैसा कि आई ऑलवेज डू बिफोर गोइंग ऑन विथ द क्वेश्चंस, आई विल मेक श्योर दैट आई डिस्कस द बेसिक आइडियाज ऑफ द कॉन्सेप्ट्स रिक्वायर्ड in the respective question. तो despite that fact, I'll request you guys to please go and read the initiative once, अगर तूने पहले पढ़ा नहीं होगा, क्योंकि देखो क्वेश्चन तो कुछ हाई स्टैंडर्ड के जेई नीट वाले हो, तो थोड़ा तो तुमको हाई लेवल का क्वेश्चन करना पड़ेगा प्रैक्टिस। तो बिफोर गोइंग ऑन टू एन अवस्थी, तो यार तुम पहले एक बार पढ़ के आया करो एनसीईआरटी। आई डिस्कस द कॉन्सेप्ट्स, द फंडामेंटल्स इज इन एज मच डिटेल्स एज पॉसिबल। फिर भी खुद पढ़ के आओगे तो समझ कुछ ज़्यादा आएगा। तो चलो, जैसा कि हम 1 से 5 तक कर चुके हैं इन द प्रीवियस वीडियो, तो यहाँ पे हम स्टार्ट करने वाले हैं फ्रॉम द 6th क्वेश्चन ऑफ द एन अवस्थी सीरीज केमिकल काइनेटिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। ये है क्वेश्चन अपना वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा तुम लोगों को इस क्वेश्चन में। क्या सीखने को मिलेगा उसके पहले एक बार पढ़ते हैं क्वेश्चन को। चलो, listed in the table are forward and reverse reaction reverse rate constants for the reaction 2NO reversible design N2 plus O2 तीनों गैसीय स्टेट में है। तुमको दिया गया है कुछ टेम्परेचर कंडीशंस, एक 1400 केल्विन और एक 1500 केल्विन, और उस टेम्परेचर्स में रेस्पेक्टिव के एफ और के बी दिया गया है, एंड यू आर आस्क्ड सर्टेन क्वेश्चंस। तो हाँ, चलो फिर देखते हैं। पहले देखते हैं क्वेश्चन बोलना क्या चाहता है, उसका मन का भाव क्या है, तो समझना हमको वो है। लेट्स से तुम्हारा कोई चल रहा है रिएक्शन ए टू बी रिवर्सेबल, ठीक है। अभी क्या है, अभी क्या है, तुम्हारा फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट है के एफ, और तुम्हारे बैकवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट है के बी। ये है तुम्हारे फॉरवर्ड का रेट कांस्टेंट, ये है तुम्हारे फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट, और ये है तुम्हारा बैकवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट। अभी मजे की बात ये है, ये तो दिख रहा है तुमको एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। अभी अगर एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, इसका इक्विलिब्रियम सेटअप होगा, और इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसका वैल्यू होगा के एफ बाई के बी। यानी यू डिवाइड द फॉरवर्ड रिएक्शन रेट कांस्टेंट बाय द बैकवर्ड रिएक्शन रेट कांस्टेंट टू गेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ दिस रिवर्सिबल रिएक्शन। समझ में आया? चलो, और तुम लोगों को एक और चीज मतलब जानना जरूरी है, दैट द रेट कांस्टेंट is connected to temperature by this equation which is known as the Arrhenius equation। मतलब मोटे मोटे तौर पे द रेट कांस्टेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यानी जितना तुम्हारा टेम्परेचर बढ़ेगा उतना तुम्हारा रेट कांस्टेंट भी बढ़ेगा, ठीक है ना। तो समझो तुम्हारा, इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1, इसको ही बोलते हैं 1, इसको ही बोलते हैं 1, ठीक है ना। ये है तुम्हारा एट टेम्परेचर T1। अभी तुम्हारा टेम्परेचर कुछ T2 पे हुआ, तो वहां पे तुम्हारा फॉरवर्ड का रेट कांस्टेंट होगा KF2, और तुम्हारे बैकवर्ड का रेट कांस्टेंट होगा, क्या होगा। और हाँ, एक और बात, पेन उठाओ, पेंसिल उठाओ, खुद से बनाओ क्वेश्चन। और तुम्हारा टेम्परेचर T2, तुम्हारा बैकवर्ड का होगा रेट कांस्टेंट KB2, और तुम्हारा उधर के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 2 होगा KF2 बाई KB2। अभी देखो यहाँ पे आने वाला है तुम्हारा सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, कि के इक्विलिब्रियम 1 और के इक्विलिब्रियम 2 में क्या सीन है, क्या सीन है। अभी एक चीज मैं बोल देता हूँ तुम लोगों को, कि T2 कि T2 इज मोर देन T1। इसको एक बार देख लो, और एक बार देख लो कि रेट कांस्टेंट इज वेरिंग विद टेम्परेचर। अगर तुम इन दो चीजों पर ध्यान दोगे, तो टेम्परेचर T1 में जो तुम्हारा KF1 था, और टेम्परेचर T2 पे जो तुम्हारा KF2 था, क्योंकि रेट कांस्टेंट इज डायरेक्टली वेरिंग विद टेम्परेचर, तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो तुम्हारा रेट कांस्टेंट भी बढ़ेगा। और देखो यार, ऐसा ऐसा तो कुछ है ही नहीं कि फॉरवर्ड के साथ तुम्हारा दोस्ती है और बैकवर्ड के साथ तुम्हारा दुश्मनी है, ऐसा कुछ तो है नहीं। तुम्हारा के एफ भी बढ़ेगा, तुम्हारा के बी भी बढ़ने वाला है। समझ में आया? लेकिन लेकिन जो मज़े वाली बात है, जो मज़े वाली बात है वो है कि के एफ और के बी दोनों एक साथ नहीं बढ़ते।
यानी एक ही अमाउंट से नहीं बढ़ते। फॉर एन एग्जाम्पल लेट्स से कि तुम्हारा के एफ वन का वैल्यू 20 था और के बी वन का वैल्यू तुम्हारा 10 था, ठीक है। फिर इस केस में तुम्हारा के इक्विलिब्रियम बन गया कितना, तुम्हारा के इक्विलिब्रियम बन गया 2। अभी समझो तुम्हारा इधर के एफ टू बढ़ा, वो बढ़ के हो गया 40, और तुम्हारा के बी वन जो हुआ है वो भी बढ़ा है, लेकिन वो बढ़ के हो गया 15। तो इस केस में तुम्हारा के इक्विलिब्रियम कितना होगा, दिस विल बी मोर देन 2 माय फ्रेंड, जो भी है 2 से ज्यादा है, ठीक है। यानी ऐसा कोई मतलब हलवा नहीं है कि वो मतलब 20 भरा है तो वो भी 20 भरेगा, वो डबल हुआ है तो ये भी डबल होगा, ऐसा कोई हलवा नहीं है, ठीक है ना। दोनों ही बढ़ेंगे लेकिन एक ही प्रोपोर्शन में नहीं बढ़ेंगे, बढ़ भी सकते हैं एक ही प्रोपोर्शन में, ऐसा कोई मैंडेटरी कुछ है नहीं, पूरा ही एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है। समझ में, और देखो मोर देन 2 है, घट भी सकता है, सपोज ये 30 हो गया ये 20 हो गया, फिर 1.5 हो जाएगा, समझ में आया, ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं है। चलो इतना तक ठीक था। अभी आते हैं क्वेश्चन पे, समझ लिया कॉन्सेप्ट, अब देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। और वैसे इस इक्वेशन का नाम है आर्हेनियस इक्वेशन, इसका नाम तो बहुत सुन चुके होंगे केमिकल कैंडिस पढ़ने वाले। चलो अभी तुमको दिया गया है कुछ कंडीशन जहाँ पे 1400 केल्विन, जहाँ पे के एफ है 0.29 और के बी है 1.1 10 पावर 6। अभी देखो, अभी अगर मैं टेम्परेचर ले लूँ 1400 केल्विन, तो वहाँ पे तुम्हारा के फॉरवर्ड कितना है भाई, वहाँ पे तुम्हारा के फॉरवर्ड है अराउंड 0.29 और के बैकवर्ड है 1.1 इंटू 10 पावर -6। समझ में आया। इन दोनों को अगर तुम हिसाब लगाओगे तो इन दोनों में से तुम्हारा के इक्विलिब्रियम कितना आ रहा है, डिवाइड कर दो के एफ बाई के बी, तो यहाँ तुम्हारा आ गया इक्विलिब्रियम 2.6 इंटू 10 पावर 5, ठीक है। चलो अभी देखते हैं दूसरा चीज। अभी यार टेम्परेचर इज इक्वल टू 1500 केल्विन, तब तुमने टेम्परेचर बढ़ाया है, के एफ बढ़ेगा, के भी बढ़ना ही चाहिए। देखो ये बढ़ के हो चुका है 0.29 से 1.3 और तुम्हारा के बैक पर भी बढ़ा ही होगा, बढ़ना चाहिए, वो है 1.4 टेन पावर -5, बढ़ना चाहिए, बढ़ा भी है 1.5 टेन पावर -5। इन दोनों को डिवाइड कर दो तो तुम्हारा के इक्विलिब्रियम कितना आ रहा है, डिवाइड कर दो तो तुम्हारा के इक्विलिब्रियम आएगा 9.2 इंटू 10 पावर 4। एक चीज ध्यान में दो, तुम्हारा 1400 पे जो कि इक्विलिब्रियम था और 1500 पे जो इक्विलिब्रियम हुआ है, तो क्या हुआ है कि इक्विलिब्रियम तुम्हारा घटा है और टेम्परेचर बढ़ा है। यानी टेम्परेचर 1400 मतलब 1400 केल्विन से 1500 केल्विन पे जाने पर तुम्हारा टेम्परेचर तुमने बढ़ाया है 100 केल्विन, लेकिन तुम्हारा इक्विलिब्रियम घटा है। ऐसा कब होता है, ऐसा होता है जब तुम्हारा रिएक्शन होता हो एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में तुम टेम्परेचर बढ़ाते हो तो तुम्हारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट घटता है, और एंडोथर्मिक रिएक्शन में तुम टेम्परेचर बढ़ाते हो तो तुम्हारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी बढ़ता है। लेकिन क्योंकि इधर तुम्हारा टेम्परेचर बढ़ाने में इक्विलिब्रियम घटा है तो तुम्हारा क्या हो गया, रिएक्शन हो गया एक्सोथर्मिक। अब एक बार देख लो अपना ऑप्शंस, रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक एंड द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम इज 2.6 10 पावर 5। ऑप्शन नंबर सी हो गया तुम्हारा इस क्वेश्चन का उत्तर। समझ में आया, समझ में आया। चलो अब करते हैं नंबर 7 वाला क्वेश्चन। द रेट कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन, ये तो हलवा क्वेश्चन यार, टेम्परेचर होगा आंसर। मैं लास्ट क्वेश्चन में ही बोल के आया था, के इज इक्वल टू ए इंटू टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी, इसको बोलते हैं तुम्हारा आर्हेनियस इक्वेशन। दोनों साइड में लॉग ले लो तो एल एन के इज इक्वल टू एल एन ए माइनस ई ए बाई आर टी, ये बन जाएगा तुम्हारा रिएक्शन, सॉरी इक्वेशन। समझ में आया। इसमें एक चीज गौर करने वाली है, यहाँ पे एन है, सॉरी ए है नंबर ऑफ टोटल कॉलिशंस और के है नंबर ऑफ
इफेक्टिव कोलिशंस। नंबर मत बोलो, नंबर मत बोलो, नंबर बोलना पाप है, नंबर मत बोलो। इसको तुम बोल सकते हो फ्रैक्शन, तो तुम बोल सकते हो फ्रैक्शन। अभी क्या कोलिशन क्या ना कोलिशन, यार ये तो तुमने पढ़ा ही होगा कोलिशन थ्योरी में, ये तो तुमने पढ़ा ही होगा कोलिशन थ्योरी में। और जिन्होंने नहीं पढ़ा, कुर्सी की पेटी बांध लो, बहुत जल्दी पढ़ेंगे जब हम क्वेश्चन थ्योरी के क्वेश्चंस करेंगे। तो अभी नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वो आई एक्सपेक्ट यू गाइस टू हैव ऑलरेडी हैव एन आइडिया अबाउट दैट। तो वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट किसी वीडियो में पढ़ेंगे, जब हम क्वेश्चन थ्योरी के ऊपर क्वेश्चन करेंगे तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे रेट कांस्टेंट और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का जो हिसाब है वो हमने किया, कैसे करते हैं, हाउ दीज टू आर रिलेटेड टू ईच अदर, वो हमने किया। वैसे ही क्वेश्चन थ्योरी का भी हम पढ़ेंगे बहुत जल्दी नेक्स्ट किसी वीडियो में जब आएगा उसका कुछ क्वेश्चन। तो लेकिन अब के लिए बस ये चीज समझ लो क्या है नहीं है, किसको इफेक्टिव बोलते हैं, किसको टोटल बोलते हैं। दिस वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, इफेक्टिव क्वेश्चन आर वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड इन काइनेटिक्स, रिमेंबर। तो लेकिन जो भी है चलो हलवा है, इसको याद रखना है बस, इस इक्वेशन को, इसको बोलते हैं आर्हेनियस इक्वेशन। समझ में आया? तो यहाँ से हमें साफ साफ दिख रहा है कि k इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, और सिर्फ फंक्शन ही नहीं है, इट वेरीज डायरेक्टली विद टेम्परेचर। समझ में आया है? चलो नंबर 8 पे आते हैं। चलो ये तो हलवा है, ये हमने पहले भी किया हुआ है। इन द फॉलोइंग रिएक्शन हाउ इज द रेट ऑफ द अपीयरेंस ऑफ द अंडरलाइन प्रोडक्ट टू द रेट ऑफ, हाँ चलो ये तो यार हलवा है यार। तुमको BrO3 के बारे में पूछा है और पूछा है 3Br। चलो ये तो है तुम्हारे रिएक्टेंट साइड में, तो क्या होगा, माइनस लगा दो इसके आगे, डी कर दो, BrO3 माइनस कर दो, ये इक्वल किसके होगा, ये प्रोडक्ट है तो प्लस रहने दो, आगे 3 है तो कर दो 3 से डिवाइड, लगा दो डी ऑफ Br2। क्या आएगा आंसर, क्या आएगा आंसर, देख देख लो क्या आएगा आंसर। यही आएगा आंसर, आंसर सी। क्या है इसमें, हलवा है यार। नंबर 9 देख लो, अगर टाइम मिल गया तो मैं शायद तुमको क्वेश्चन थ्योरी के बारे में कुछ बोल दूं। लेट्स सी इफ टाइम परमिट्स आज के वीडियो में। अब करते हैं नंबर 9। So number 9 भी अच्छा क्वेश्चन है। नंबर 9 is a good question and it requires a fair enough idea of chemical equilibrium as well। ठीक है, कैसे और क्यों और क्या नहीं वो अभी देखेंगे। एडिशन हो रहा है तुम्हारा हाथ। द फर्स्ट थिंग नीड टू नो, तुमको तो के का वैल्यू दिया हुआ है। के क्या दिया हुआ है तुमको इधर, तुमको इधर के दिया हुआ है 0.1 मोल पर मिनट। अभी इस के वैल्यू को देख के, वैल्यू नहीं देख के, यूनिट को देख के यू कैन प्रेडिक्ट करेक्टली सो द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। अभी वो कैसे करते हैं वो मैंने तुम लोगों को पिछले वीडियो में बोल चुका हूँ ऑलरेडी, जिन्होंने नहीं देखा है यार प्लीज देख के आओ। के निकालने का फॉर्मूला होता है, मैंने यूनिट निकालने का फॉर्मूला होता है कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर 1 माइनस एन एंड टाइम टू द पावर -1। एन को बिठा दो 0 तो तुम्हारा के क्या आ गया, मोलरिटी पावर 1 और मिनट पावर -1। यानी इस ये जो तुम्हारा रिएक्शन है, रिएक्शन का तुम्हारा ऑर्डर है 0। ठीक है, इस रिएक्शन का ऑर्डर है 0, ए से जा रहा है टू बी, इस रिएक्शन का तुम्हारा ऑर्डर है 0। ठीक है ना, ठीक है ना। चलो चलो चलो, अब देखते क्या हो रहा है। हाँ यहाँ पे एक और चीज मजेदार है, ये तुम्हारा जा रहा है ए से टू बी तक। यहाँ पे तुम्हारा दिया है इनिशियल कंसंट्रेशन इज 0.5 मोलर, 0.5 था, इसको पकड़ लेते हैं 0। 0.5 से अगर ये x खत्म हुआ तो ये बनेगा तुम्हारा 2x। ये तो अपने केमिकल इक्विलिब्रियम का ही कॉन्सेप्ट है, कुछ मैंने तीर तो मार नहीं दिया है। ठीक है चलो, ये अपना बन का हिसाब। अभी इसको अप्लाई करते हैं कहीं पे, कैसे करते हैं देखो। तुमको यहाँ पे दो टाइम दिया हुआ है, एक 5 मिनट और एक 10 मिनट, दोनों में करेंगे अप्लाई। ठीक है ना, चलो लगाओ पेन, उठाओ पेन, लगाओ हिसाब। फॉर्मूला क्या होता है जीरो ऑर्डर का भाई, जीरो ऑर्डर ऑर्डर का रेट लॉ होता है ए इज इक्वल टू A0 ऑब्वियसली कंसेंट्रेशन माइनस के इंटू टी। ये होता है तुम्हारा फॉर्मूला इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जहाँ पे A0 है इनिशियल कंसेंट्रेशन, ए है कंसेंट्रेशन एज टाइम टी इज इक्वल टू टी, और यहाँ पे के है तुम्हारा रेट कांस्टेंट। समझ में आया? तो यहाँ पे तुम्हारा A0 होगा 0.5, ए होगा 0.5 माइनस एक्स। चलो लगाते हैं हिसाब। 0.5
माइनस एक्स इज इक्वल टू 0.5 माइनस के का वैल्यू क्या है, के है तुम्हारा 0.1। एक बार लगाते हैं 5 मिनट में, ठीक है ना, 5 मिनट, 5 लगा दो। तो यहाँ से हिसाब करोगे तो तुम्हारा x आएगा मोटे मोटे तौर पे 0.5। अगर x 0.5 आया तो b का जो बन रहा है, b तुम्हारा बन रहा है 2x। a से x खत्म होगा तो तुम्हारा b बनेगा 2x। तो तुम्हारा b बन जाएगा करीब 1 मोलर, यानी b बनेगा 1 मोलर एट टाइम इज इक्वल टू 5 मिनट्स। यानी तुम्हारा टाइम इज इक्वल 5 मिनट, बी बन रहा है। अब ऑप्शन को मिलाते हैं, देखो टी टाइम इज इक्वल टू 5, बी बन रहा है 0.5, हटाओ, यहाँ बी बनेगा तुम्हारा 1 मोलर। ये टाइम है 5, बी बन रहा है 1 मोलर, टाइम है 5, बी बन रहा है 0.5 मोलर, हटाओ इसको। यानी तुम्हारा बी यानी ऑप्शन सी या फिर डी दोनों में से कुछ एक बनेगा। अब देखते हैं टाइम टी इज इक्वल टू 10 पे कितना बन रहा है अभी, ठीक है ना। चलो लगा फिर से हिसाब, फिर से वही लगाओ, 0.5 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0.5 माइनस के लगा दो 0.1, टाइम लगा दो इधर पे अभी 10। यहाँ से हिसाब लगाओगे तो तुम्हारा x आएगा इक्वल टू 1। अगर तुम्हारा x इक्वल टू 1 आ गया तो तुम्हारा, चलो यार पेन का इंक एक बार चेंज कर लेते हैं, कुछ गंदा दिख रहा है। तो तुम्हारा b बन जाएगा 2x, यानी यानी 2x, यानी ये तुम्हारा बन जाएगा 2 मोलर एट टाइम t इज इक्वल टू 10 मिनट्स। मिला अभी ऑप्शन, टाइम 5 मिनट पे, चलो पेन का इंक चेंज कर लेते हैं थोड़ा। टाइम 5 मिनट में ए होगा 1 मोलर, सॉरी बी होगा 1 मोलर, ठीक ही है। और टाइम 10 पे बी बनेगा 2 मोलर, टाइम 10 पे बी बनेगा 2 मोलर। बन गया आंसर, बन गया उत्तर। तो ये वाला क्वेश्चन भी लेकिन काफी इंपॉर्टेंट था, ये वाला क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट था, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट था दो वजह से, एक ये रेट कांस्टेंट से ऑर्डर निकालने के लिए, वन रीजन, एंड द अदर रीजन वाज दिस पार्ट, इससे तुम्हारा जो बी है वो निकालने के लिए, हाउ टू यूज द केमिकल इक्विलिब्रियम concept in chemical kinetics. Remember, all the chapters in chemistry or in science rather, everything is interconnected. एक चीज से दूसरा चीज जाना होता है, all are interconnected। समझ में आया? चलो अभी करते हैं आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, डिकम्पोजिशन ऑफ NO4 NO2 aqueous into N2 and 2H2O liquid, the first order reaction। अभी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का क्या होता है, रेट लॉ कुछ ऐसा होता है, उसका रेट लॉ कुछ ऐसा होता है, ln A इज इक्वल टू ln A नॉट माइनस के इंटू टी। और इसको तुम एक स्टेप बैक जाओगी और तुम्हारा A विल बी इक्वल टू A नॉट इंटू ई टू द पावर माइनस के इंटू टी। समझ में आया? ये तुम्हारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का इक्वेशन, सही है, सही है। देखो अभी पहले तो तुम कुछ चीज देख के ही हटा दोगे। यहाँ पे तुम्हारा ग्राफ प्लॉट क्या हुआ है, टाइम और रिएक्शन ऑफ द रिएक्टेंट के बीच। अभी अगर रिएक्शन हो रहा है तो रिएक्टेंट तो यूज हो रहा है ना, रिएक्टेंट बढ़ेगा कैसे यार, हटाओ इसको। रिएक्शन हो रहा है तो रिएक्टेंट का अमाउंट तो घटेगा। अभी अगर कोई ए से बी बनाएगा तो बी का अमाउंट बढ़ेगा और ए का अमाउंट घटेगा, तो बच्चा बच्चा बोल देगा। तो यहाँ पे कैसे बढ़ रहा है रिएक्टेंट, इसको हटाओ यार, काटो इसको, इसको भी काटो यार, सेम रह रहा है। तो यहाँ पे दो चीज है, तो रिएक्टेंट तुम्हारा घट रहा है, तो ऑप्शन या फिर सी होगा या फिर डी होगा। ए और बी को तुमने ऐसे ही हटा दिया है। अभी एक चीज देखो, अगर तुम ध्यान से रिएक्शन को देखोगे तो यू विल सी that this thing, this A, like the concentration of A drops exponentially, exponentially ड्रॉप कर रहा है, लीनियर नहीं है, नॉट लीनियर, ठीक है ना। फर्स्ट ऑर्डर का ग्राफ होता है एक्सपोनेंशियल, यानी तुम्हारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तुम्हारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया? क्योंकि ये जो तुम्हारा ग्राफ है ये बना हुआ है लीनियर, ये तो होगा नहीं, तुम्हारा ग्राफ होगा एक्सपोनेंशियल।
तो ग्राफ होगा एक्सपोनेंशियल। लीनियर कब होता है? लीनियर समझ लो, लीनियर बहुत केस में होते हैं। समझ लो तुम्हारा ग्राफ होता है लाइक से फॉर एग्जांपल तुम्हारा ग्राफ है जीरो ऑर्डर का। अगर तुम्हारा ग्राफ है जीरो ऑर्डर का, तो उसका कैसा होता है इक्वेशन? उसका इक्वेशन दिखने में कुछ ऐसा होता है। समझ में आया? वहां पे अगर तुम ए के साथ लाइक टाइम का प्लॉट करोगे, तो वो तुम्हारा प्लॉट आएगा लीनियर, वो तुम्हारा प्लॉट आएगा कुछ लीनियर। ठीक है ना? जहाँ पे ये तुम्हारा चला जाएगा वाई एक्सिस पे, एम वाई क्या होता है इक्वेशन, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो ये हो जाएगा तुम्हारा एक्स, और ये आ जाएगा तुम्हारा स्लोप नेगेटिव में। समझ में आया? लेकिन यहाँ पे तुम्हारा ये है एक्सपोनेंशियल, और ये है तुम्हारा लीनियर, अरे ये है नॉट एक्सपोनेंशियल, और ये है तुम्हारा लीनियर। समझ में आया? तो ये हो गया अपना एन अवस्थी सीरीज का और 5 क्वेश्चन फॉर केमिकल काइनेटिक्स। नाउ दिस वीडियो हैड सम रियली गुड क्वेश्चन, मैं बोल रहा हूँ तुम लोगों को। और अगर किसी को पढ़ना है क्वेश्चन थ्योरी के बारे में, तो आई गेस आई कैन गिव सम टाइम एज वेल। देखो एक बार मैं हल्के से बोल देता हूँ तुम लोगों को, 5 मिनट में थोड़ा सा ज्ञान पेलते हैं अभी, चलो थोड़ा सा बस। देखो क्वेश्चन थ्योरी, क्वेश्चन थ्योरी देखो, एक रिएक्शन होता है ना, तो ये होता है तुम्हारा रिएक्शन का एक्सिस, ये होता है तुम्हारा एनर्जी एक्सिस। ठीक है? अभी लेट्स फर्स्ट से बोलते हैं तुम्हारा रिएक्शन हो रहा है एक्सोथर्मिक से से तो ये इस पे इसमें क्या होता है, रिएक्टेंट रहता है इधर, और प्रोडक्ट रहता है नीचे। तो यहाँ से तुम्हारा रिएक्शन जाता है कुछ ऐसे, तुमने देखा होगा तुम लोगों ने ये वाला ग्राफ पहले बहुत बार। ये जो चीज है, इसको बोलते हैं तुम्हारा एक्टिवेशन एनर्जी, यानी ई ए, एक्टिवेशन एनर्जी। अभी देखो, तुम लोग बचपन से पढ़ते आए हो कि जब भी किसी सिस्टम को तुम एनर्जी दोगे, तो उसका मतलब इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगा, उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा, वो आपस में बहुत झमेला करेगा। ठीक है ना? वो आपस में कोलाइड करेगा। अभी अगर तुमको रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तक जाना है, तो ये कोई हलवा नहीं है कि ऐसे चला जाएगा। इसको इस एनर्जी बैरियर जो है उसको क्रॉस करना है। ठीक है ना? इसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी, यानी the minimum amount of energy that the reactant molecules must possess so as to cross over to the product। अगर तुम रिएक्टेंट तुम्हारा इधर है, तुमको इस पहाड़ को क्रॉस करना है, तो तुमको रिएक्टेंट को कुछ देना पड़ेगा ना एनर्जी ऊपर जाने के लिए। ये जो तुमको सप्लाई करना पड़ रहा है एनर्जी, इसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। और ये जो एनर्जी है एकदम टॉप वाला, उसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। समझ में आया? अभी देखो, अभी एनर्जी कैसे होगा, सपोज तुम्हारे पास कुछ 100 मॉलिक्यूल्स हैं, तुमने उनको दे दिया एनर्जी। वो क्या करेंगे, वो आपस में कोलाइड करेंगे, आप में कोलाइड करेंगे। कोलाइड करने का वैसे क्या होगा, उन लोगों का इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा। इंटरनल एनर्जी बढ़ते 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 जब इतना बढ़ जाएगा कि दैट इज एनफ टू क्रॉस द एक्टिवेशन एनर्जी, एनर्जी एनर्जी बढ़ेगा टू क्रॉस द एक्टिवेशन एनर्जी, तब तुम्हारा आएगा प्रोडक्ट। ठीक है ना? अभी देखो, तुम तुम्हारे पास 100 मॉलिक्यूल थे, तुमने 100 के 100 मॉलिक्यूल को दिया एनर्जी। अभी एक चीज देखो, तुम लोग देख रहे हो मेरा वीडियो, काफी लोग देते हैं जेई का एग्जाम, सेम जगह पढ़ते हैं, कोई पीडब्ल्यू में पढ़ता है, कोई एलएन में पढ़ता है, कोई आकाश में पढ़ता है, कभी शायद अपना अगर चैनल बड़ा हो गया केमिकल दादा, तो कभी शायद कोई अपने पास पढ़ेगा। तो मैं 100 बच्चों को पढ़ाऊंगा, अपने क्लास में 100 बच्चे पढ़ेंगे, 1000 बच्चे पढ़ेंगे, बट इट इज नॉट पॉसिबल कि ऑल द 100, all thousands of them will end up in some IIT, or will end up in some NIT, or end up in some medical college। ऐसा नहीं होता। ऐसा होता है, नहीं होता। सबके पास सेम मटेरियल है, सेम टीचर्स हैं, सेम सब कुछ है, लेकिन सब दे डोंट एंड अप इन द सेम कॉलेज। हाँ, तो तुम्हारे पास 100 मॉलिक्यूल्स है, तुमने सबको दिया एनर्जी, तो सब तो 100 के 100 करेंगे कोलाइड। लेकिन कोलिशन का भी होता है अपना तरीका। कोई कोलिशन होता है बस कोलाइड करने के लिए, और किसी किसी को बोलते हैं इफेक्टिव कोलिशन। इफेक्टिव यानी इफेक्टिव एनफ टू क्रॉस द एनर्जी बैरियर।
ठीक है ना। सपोज तुम्हारा एनर्जी बैरियर सपोज तुम्हारा एनर्जी बैरियर से कुछ 100 यूनिट्स, कुछ 1000 एनर्जी, कुछ 1000 जूल है से 1000 जूल है, तो तुम्हारे 100 के 100 मॉलिक्यूल करेंगे कोलाइड, लेकिन शायद 100 में से सिर्फ 800 मॉलिक्यूल्स ऐसा होगा जो कि ये 1000 जूल का जो एनर्जी गैप है उसको क्रॉस करेंगे। बाकी तो सब मॉलिक्यूल पड़े रहेंगे, दे वोंट फॉर्म द प्रोडक्ट। समझ में आया? दे वोंट फॉर्म द प्रोडक्ट, वो पड़े रहेंगे ऐसे लावारिस बच्चों की तरह, वो पड़े रहेंगे ऐसे। यानी द रिएक्शन, द कोलिशन शुड बी इफेक्टिव। इसको हम बोलते हैं इफेक्टिव कोलिशन, जो कि है अपना के, और ए जो है वो है अपना फ्रैक्शन ऑफ टोटल कोलिशंस। टोटल कोलिशन तुम्हारा मतलब जो 100 अपने आप में कोलाइड करके जो नंबर ऑफ होगा कोलिशंस, उसको तुम बोलते हो ए, यानी टोटल कोलिशंस। जो तुम्हारा इफेक्टिव कोलिशन है उसको तुम बोलते हो के से। समझ में आया? समझ में आया? तो यही है तुम्हारे मोटे मोटे तौर पर कोलिशन थ्योरी। इसको हम और पढ़ेंगे डेप्थ में और डिटेल्स में व्हेन वी गो ऑन टू स्टडी द कोलिशन थ्योरी इन इटसेल्फ। अभी तो बस तुम लोगों को एक दे दिया मैंने इन्फॉर्मेशन। तो आज के लिए बस इतना ही। आज हमने दोस्त बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए हैं, और उनमें से दिस वन वाज माय फेवरेट, नंबर 6। इस पे हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और रेट कांस्टेंट को कैसे करते हैं, लाइक रिलेट, वो पढ़े हैं। टेम्परेचर के साथ क्या होता है रिलेशन, वो हम लोग पढ़ चुके हैं। समझ में आया? और हम पढ़ चुके हैं, ये तो चलो इजी था अपना, ये वाला इजी था कैसे, ये भी था, मतलब इजी नहीं था लेकिन अच्छा था क्वेश्चन, और ये भी अपना इजी था, इसको भी हम पढ़ चुके हैं। तो आज के लिए बस इतना है, मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में केमिकल दादा के। तो अभी के लिए बाय बाय, हैप्पी लर्निंग।